नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी तक आपकी कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। 2400 ग्रेड पे में, 2800 ग्रेड पे में, 4200 ग्रेड पे में, 4600 और 4800 में सेपरेटली अभी कितनी वैकेंसी एग्जिस्ट करती है, यानी कि वैकेंसी का अभी तक का जो डाटा है वो क्या है। यानी कि 2400 ग्रेड पे में कितनी वैकेंसी है अभी तक, उसके अलावा 2800 में कितनी है, 4200 में कितनी है, 4600 में कितनी है, 4800 में कितनी है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम ओवर हो चुका है, तो आपकी जो आंसर की है वो कब तक आ सकती है, उसके अलावा ओवरऑल आपका अटेंडेंस जो है वो कितना कह रहा है, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो वैकेंसी है उसका डाटा दिखा देता हूं कि वैकेंसी सेपरेटली आपकी कितनी कितनी एग्जिस्ट करती है। अगर हम 2400 ग्रेड पे में बात करें तो 2400 ग्रेड पे में अभी तक जो वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, ठीक है, वो कितनी है, 3521। उसके अलावा 2800 ग्रेड पे में अभी तक कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, 303। उसके अलावा 4200 ग्रेड पे में अभी तक कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, 222। उसके अलावा 4600 ग्रेड पे में अभी तक कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, 3208। उसके अलावा 4800 ग्रेड पे में कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, 253। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें जो अभी तक रिपोर्ट आपकी हो चुकी है वो है 7607। अभी तक जो आपकी वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है वो है 7607। अभी ढेर सारे जो डिपार्टमेंट हैं उसमें वैकेंसी रिपोर्ट होना बाकी है, उसमें वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुई है, तो वहाँ पर भी वैकेंसी रिपोर्ट होंगी। देखिए, जब आपका टियर 1 का रिजल्ट आने वाला होगा उससे पहले जो फाइनल आपकी लगभग फाइनल जो वैकेंसी होंगी वो एसएससी उसके बारे में अपडेट करेगा और वही आपकी लगभग फाइनल वैकेंसी होंगी। तो जितने भी डिपार्टमेंट में अभी तक वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, हो सकता है वहाँ की भी रिपोर्ट हो जाए और फाइनली एसएससी उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करेगा रिजल्ट से पहले, टियर 1 के रिजल्ट से पहले। लेकिन अभी तक की जो वैकेंसी का सिनेरियो है वो आपका यही है। अभी तक वैकेंसी जो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है वो 7607 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं 2400 ग्रेड पे में कितनी वैकेंसी है। 2800 ग्रेड पे में पहले, मतलब इससे पहले 2022 में काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी, इस बार काफ़ी कम वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा 4800 ग्रेड पे में इतनी वैकेंसी है, 4600 ग्रेड पे में आपकी इतनी वैकेंसी है, ठीक है। अभी मैं आपको सेपरेटली दिखा देता हूँ। जैसे अगर हम 4600 ग्रेड पे की बात करें तो आप देख सकते हैं सीएसएस में अगर हम एएसओ की बात करें तो 692 वैकेंसी है। उसके अलावा कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। कैट में अगर हम बात करें एएसओ में तो कितनी वैकेंसी है, 5 वैकेंसी। रेलवे में एएसओ में 24 वैकेंसी है। एमई में आपकी एएसओ की 91 वैकेंसी है। इलेक्शन कमीशन में 4 वैकेंसी है। एएफएचक्यू में आपकी 35 वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे 3 वैकेंसी हैं। आईबी में आपकी 37 वैकेंसी है। आईटीआई यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो 177 वैकेंसी है। जीएसटी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो 1593। जीएसटी इंस्पेक्टर की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। एग्जामिनर की 80 वैकेंसी है। प्रिवेंटिव ऑफिसर की 276 वैकेंसी है और यहाँ पे ईडी में 10 वैकेंसी है। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस में आपकी 54 वैकेंसी है इंस्पेक्टर पोस्ट पे, ठीक है। तो ये वैकेंसी का सिनेरियो है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और मैं डाटा आपको दिखा देता हूँ। अगर हम 4800 ग्रेड पे की बात करें तो यहाँ पे कैग आपका AA और उसके अलावा कैग में आपका AA अकाउंट, ठीक है। तो ऑडिट जो AA ऑडिट है उसकी वैकेंसी जो है वो 225 है। उसके अलावा AA जो अकाउंट्स है उसकी 28 वैकेंसी। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं 91 है यहाँ पे AA ऑडिट की और ओबीसी की 61 है, ईडब्ल्यूएस की 22 है, एससी की 34 है, एसटी की आपकी 17 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआर की 11, ओबीसी की 8, ईडब्ल्यूएस की 3, एससी की 4 और एसटी की आपकी 2 है। तो वैकेंसी का अभी जो सिनेरियो है वो आपका ये है जो मैंने आपको बता दिया। अभी जो वैकेंसी आपकी एग्जिस्ट करती हैं वो इतनी वैकेंसी। अभी ये वैकेंसी डेफिनेटली बढ़ेंगी क्योंकि ढेर सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी रिपोर्ट होना बाकी है। जो टियर 1 का आपका रिजल्ट आएगा उससे पहले आपकी फाइनल जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम अटेंडेंस की बात करें तो सेंट्रल रीजन के अटेंडेंस के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे अखबार में निकली है। बाकी ओवरऑल अटेंडेंस कितना रहा उसके रिगार्डिंग आरटीआई लगा दी गई है। तो जैसे उसका रिप्लाई आएगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म करूँगा। आप देख सकते हैं 49% ने छोड़ दी सीजीएल 2023 की टियर 1 परीक्षा। यहाँ पे ओवरऑल आप मतलब शहर के हिसाब से भी अटेंडेंस आप देख सकते हैं कि शहर वाइज शहर जो है वो आपकी अटेंडेंस जो है वो कितनी रही, ठीक है। तो प्रयागराज और झांसी में परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की सबसे अधिक उपस्थिति। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल 2023 की टियर 1 परीक्षा बृहस्पतिवार को संपन्न हो गई। एसएससी मध्य क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और बिहार के 15 शहरों में आयोजित परीक्षा में 49% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। 14 से 27 जुलाई तक होने वाली जो परीक्षा में सबसे अधिक उपस्थिति प्रयागराज और झांसी में दर्ज की गई। प्रयागराज में
57.80 और झांसी में 55.41% अभ्यर्थी जो थे परीक्षा में शामिल हुए। बाकी ओवरऑल आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने हुए, वाराणसी में कितने हुए, सीतापुर में कितने हुए, तो सभी का डाटा दिया हुआ। ओवरऑल अगर हम बात करें तो CR यानी कि सेंट्रल रीजन में 49% लोगों ने परीक्षा छोड़ दी, यानी कि जो अटेंडेंस रही वो आपकी कितनी रही 51%। रीजन की अटेंडेंस है, सेंट्रल रीजन में जो अटेंडेंस आपकी रही वो कितनी रही 51%। दो बड़े रीज़न है, एक आपका सेंट्रल रीजन है और दूसरा आपका NR रीजन है, ठीक है। तो ओवरऑल अटेंडेंस के रिगार्डिंग RTI लगा दी गई है, जैसे उसका रिप्लाई आएगा उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाकी आप सेंट्रल रीजन का देख सकते हैं। अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर की के रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। SSC 7 से 10 दिन के अंदर आपकी आंसर की दे देती है, ठीक है। 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम जो है वो ओवर हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि 3 से 5 अगस्त तक आपकी जो आंसर की है वो आपकी आ जाएगी। लिंक जो है वो आपका जनरेट हो जाएगा। लिंक तो 2-3 दिन में आपका जनरेट हो जाता है, बाकी लिंक जो है एक्टिव कब होगा वो 3 से 5 तारीख तक हो जाएगा आपका, यानी कि 3 से 5 तारीख तक, 3 से 5 अगस्त तक आपकी आंसर की जो है वो आ जाएगी। इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका स्कोर ठीक ठाक बनना है, ठीक ठाक का मतलब है कि अगर एक रफ आइडिया दें तो 125 से 130 अगर राय स्कोर आप लेके आ रहे हो तो आप Tier 2 की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि आपको टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। Tier 2 क्योंकि इस एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। आपका जो मेन एग्ज़ाम है वो Tier 2 का एग्ज़ाम है, उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा और उसमें टाइपिंग और कंप्यूटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो कंप्यूटर अच्छे तरीके से उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दो, टाइपिंग पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। और टाइपिंग के लिए आप हमारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, बिल्कुल SSC के पैटर्न पर है। इसमें हम आपको 250 एक्चुअल CHSL CGL में आए हुए पैसेज देंगे और ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपको आपकी एक्चुअल स्पीड बताता है। उसके अलावा जो इसका इंटरफेस है वो बिल्कुल SSC के जैसा है। तो इसके लिए डेमो जो है वो बिल्कुल 1 दिन का फ्री है। तो डेमो के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डेमो ले सकते हैं। उसके अलावा अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा डेमो लेने में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो 6307185699 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको सारी जानकारी मिल पाई होगी। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।